एक्सरसाइज 1.5 के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो हमने सेट पढ़े थे उनके ऊपर जो ऑपरेशन लगाए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ऐसे जो ऑपरेशन थे उनके लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं बुक में, आप उनके प्रूफ पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो ना, उनके जो फॉर्मूले हैं उनको सीधे याद कर लेना। पहला दे रखा है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, दो सेट है, फाइनाइट है। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कैसा था, 5, देन आप क्या करेंगे कि एन ए यूनियन बी, और एन आपको पता क्या करता है, उस सेट का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। कार्डिनलिटी पढ़ी थी तो वहाँ बताया था कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, द ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी। दूसरा है, कंडीशन याद रखना कि फाइनाइट है और ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, एम्प्टी सेट है। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट देन एन ए यूनियन बी, यहाँ देखो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या था, एम्प्टी था, यहाँ नहीं कहा है कि एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ एम्प्टी था तो क्या हो गया, वो 0 हो गया था तो लिखा नहीं, यहाँ क्या है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड है इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट देन एन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या आएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फोर्थ है एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट, इसमें किसका यूज है, यूनिवर्सल का, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है एन ए इंटरसेक्शन एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। दो इसकी कॉरलरी है या इसके रिमार्क में है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का भी हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो इनको भी याद कर लेना। अब जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, मतलब जो एक्स यूनियन वाई है उसका ऑर्डर कितना है, 50, क्योंकि एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है, 50। तब क्या लिखेंगे कि एन एक्स यूनियन वाई कितना आ जाएगा, ये 50। इससे आगे है x हैज़ 28 एलिमेंट, मतलब जो x में कितने एलिमेंट है, 28, तो n ऑफ x कितना आ जाएगा, 28। एंड y हैज़ 32 एलिमेंट, मतलब n ऑफ y कितना आएगा, 32। अब कह रहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना है। कह रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे, और आपको क्या दे दिया, यूनियन में दे दिया, एक्स में दे दिया और वाई में दे दिया, ये चीज़ पूछी है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जो सेकंड वाला है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास ए की जगह है एक्स है और बी की जगह क्या है, वाई। ये चीज़ दे दी, ये तीनों चीज़ें दे रखी और पूछा क्या है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये भी दे रखा आपको कितना, 50, ये है 50, ये है 28 और ये है 32। अब देखो इस चीज़ को हम इधर भेज दें, पॉजिटिव में हो जाएगी, क्योंकि साइन कैसा था, नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव। जब इसको इधर भेजेंगे तो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये 28, ये 32 और ये -50, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। ऐसे आपको फॉर्मूले का यूज़ करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी दो सेट दे रखे हैं, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 35, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 35, ए इंटरसेक्शन बी में 11। दूसरा है एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसमें कितने एलिमेंट है, 17, और यूनिवर्सल में कितने हैं, 57। अब देखो आपको निकालना क्या है, पहले पार्ट में एन ऑफ बी निकालना है कि बी में कितने एलिमेंट है। अब आपके पास फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको निकालना क्या है, एन ऑफ बी निकालना है। ये चीज़ आपके पास नहीं है, ये है और ये है, तो आपका पहला काम क्या, आप क्या निकालेंगे, एन ए यूनियन बी निकालेंगे। अब एन ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, भाई यूनिवर्सल में से हम कॉम्प्लीमेंट हटा दें, यूनिवर्सल में से उसका कॉम्प्लीमेंट हटा दे तो क्या बचता है, सेट बचता है। तो ए यूनियन बी कोई सेट है।
अगर यूनिवर्सल में से इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दे तो क्या बचेगा, सेट बचेगा ए यूनियन बी। अब एन ऑफ यू कितना है 57 और ये कितना दे रखा है 17, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 40, तो मतलब एन ए यूनियन बी कितना आ गया 40। इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, एन ऑफ बी ये इधर रहेगा और बाकी कहाँ चले गए, इधर चले गए, तो एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए, और ये माइनस से कैसा आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 16 एलिमेंट आ गए। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये आ गई आपको निकालना, क्या एन ए यूनियन बी कितना आएगा। आपको पता है किसी भी सेट का जब निकालना होता है तो उसको यूनिवर्सल में से उसका क्या हटा दे, कॉम्प्लीमेंट हटा दे। अगर मान लो हमें ये चीज़ चाहिए होती तो हम यूनिवर्सल में से ये चीज़ हटा देते तो क्या बचता, हमारा कॉम्प्लीमेंट बचता। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है एन ऑफ ए माइनस बी। आपको निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी जो आपने रिमार्क में पढ़े उनसे है ये। एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए आपको दे रखा है, ये दे रखा था कितना 35, ए यूनियन बी एन ऑफ ए कितना था 35 और ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा था 11। ए इंटरसेक्शन बी था आपका 11, तो ये माइनस करने के बाद कितना है 24, तो ए माइनस बी हो जाएगा 24। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ बी माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए माइनस बी है तो यहाँ एन ऑफ ए आ जाएगा, अगर बी माइनस ए है तो यहाँ एन ऑफ बी आ जाएगा। ये था 16 और ये कितना था 11, तो माइनस करने के बाद कितना आया 5, मतलब इसमें कितने एलिमेंट आए 5 एलिमेंट आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। भाई टोटल टीचर आपके पास 20 जो मैथ पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, जिनमें से 12 हैं वो मैथ पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स। अब देखो आपके पास एक तो मैथ के लिए है, एक फिजिक्स के लिए, तो पहले को हम क्या मान लेंगे सेट ए मान लेंगे और दूसरे के लिए क्या मान लेंगे बी, कि भाई मैथ वालों के लिए क्या रिप्रेजेंट करे सेट ए और जो फिजिक्स वाले उनके लिए बी। अब जो मैथ पढ़ाते हैं वो कितने दे रखे हैं आपको 12 दे रखे, तो मतलब एन ऑफ ए कितना है 12 है। और क्या कह रहा है कि जो 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। भाई जो आपके पास जो टोटल है वो कितने हैं 20 है, मतलब ए और बी मिलाकर कितने दे दिए 20, ए और बी को मिला के कितने हैं 20। और कह रहा है कि आपके पास 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स किसका यूज़ कर रहा है, एंड का यूज़ कर रहा है, तो एंड का यूज़ कर रहा है तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 4 दे रखा है। और पूछा है कि हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कि आपको फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, तो मतलब फिजिक्स वालों के लिए हमने क्या किया बी को लिया है सेट को, तो क्या निकालना हमें एन ऑफ बी निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास है, तीनों चीज़ें पुट कर देंगे, जो चौथी एन ऑफ बी है वो आ जाएगी, वो कितनी आएगी 12 आएगी। आपके पास 2 सेट लेने ए और बी, पहला मैथ के लिए दूसरा फिजिक्स के लिए। अब कह रहा है कि जो पहला मैथ वाले कितने हैं 12 हैं, टोटल मिला के कितने हैं, दोनों को मिला के कितने हैं ए यूनियन बी कितने 20, और जो ए इंटरसेक्शन बी है मतलब जो दोनों चीज़ें पढ़ाते हैं फिजिक्स एंड मैथ कितने आ गए 4, तो एन ऑफ बी निकालना है, वो आपको फॉर्मूले में पुट करके ऐसे निकालती आ जाएगा 12, कि 12 टीचर हैं ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं।